आयत की तफसील में जाएं आप तो एक अंबार है। अच्छा, इस अकीदे की क्या हालत है जी? ये अकीदा, ये लोग कहते हैं ऐसा अकीदा रखना चाहिए, नजरिया ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इतना हुजूम है, एक बात है उसके लिए 10 लाख बातें की जा रही हैं। अब एक आदमी जिसकी जिंदगी प्लाट खरीदने में गुजर गई, पैसा कमाने में गुजर गई, मकानों की तामीर कराने में गुजर गई, जमीनों की खरीदो फरोख्त में गुजर गई, उसको क्या पता कि कौन सा अकीदा सही है? वो तो दुनिया में उलझा हुआ है। ठीक है ना, उसको क्या पता है? ये उन लोगों का काम है। जलील, आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का। जलील, आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का। ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो उलूम दीनिया का हासिल करना बर्बादी का बायस नहीं हुए। तो मैंने वैसे शेर पढ़ दिया। तो बर्बाद क्या है? जो दुनियादार हैं, हां बर्बादी का मफहूम भी है। इसको भी मैं साबित कर सकता हूं कि जो लोग आज मिलों के मालिक हैं, अरबोंपति हैं, खरबोंपति हैं, उनके नजदीक ये आप तलबा और मौलवी जो हैं, इन्होंने जिंदगी बर्बाद की है। ये जनाजा पढ़ा देना, नमाज पढ़ लेना, ये कोई चीज है? आप वुजू करें, ये अरकान है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये क्या चीजें हैं? दुनिया कमाओ, पैसा उड़ाओ, खाओ। आज तक जो गया वो वापस नहीं आया। ये मजहब, ये दीन क्या है? ये बड़े लोग अपने मुंह से मजहब का इनकार नहीं कर सकते, इनकी जुर्रत नहीं है, क्योंकि वो इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं, उनको सुकूनत हासिल है। लेकिन पैसे ने, दौलत ने उनको इस कदर अंधा किया हुआ है कि अगर आप लोग उनके अकीदे को, अल्लाह उनके अकीदे को आपके जहनों की स्क्रीन पर सामने ले आए तो आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह से माफी मांगे कि ये इनके अकीदे हैं अल्लाह और रसूल के मुतल्लिक और दीन के मुतल्लिक। इनका मजहब सिर्फ पैसा है, चाहे वो हलाल तरीके से खाएं, कमाएं या हराम तरीके से कमाएं। तो जितनी तागूती ताकतें हैं, इसका सरबराह अमेरिका है और दूसरी ताकतें हैं, ये पैसा और दौलत वहीं से आ रहा है और वो ही चाहता है कि दीन और इस्लाम जो है वो पनप न सके और कभी किसको लड़ा देता है, कभी किसको लड़ा देता है। तो उसका मतलब सिर्फ कुव्वत हासिल करना और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना है उसका मकसद। अब उनके साथ जिनके रिश्ते हैं, जिनके राब्ते हैं, जिनका दीन, मजहब, अल्लाह, रसूल, पैसा है, दौलत है, वो सिर्फ पैसे को सब कुछ समझते हैं। उनके नजदीक ना कोई मस्जिद है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई रसूल है। हां, जब मुसीबत आ गई, जब मौत का वक्त आ जाएगा तो वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग, कुछ चेहरे होंगे जो खिले हुए तरोताज़ा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हमारे सामने किसका जलवा है, किसकी तजल्लियात हैं। एक वो तबका होगा, तो ये मेरा ख्याल है वो गरीब तबका होगा, वो मिस्कीन तबका होगा जिसको जिंदगी भर क़ुव्वत ला यमूत, इतना खाना कि वो जिंदा रह सकें, इससे ज्यादा उनको मुयस्सर नहीं आया, और इबादत में मशगूल रहे, मस्जिद की खिदमत में मशगूल रहे, कुरान खानी में मशगूल रहे, तो जिक्र व फिक्र में उनकी जिंदगी गुजरी, लेकिन गरीब थे। तो फरमाया वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। तो वो तरोताज़ा होंगे, खिले हुए होंगे, है जी। और बकौले अल्लामा इकबाल के निशाने मर्द मोमिन बातो गोयम, मुसलमान और मर्द मोमिन की मैं तुझे निशानी बताऊं
कि मर्द मोमिन कौन आता है? जो मर गायत तबस्सुम बर लबे उस्त, जब मौत आती है तो अमवाजे तबस्सुम उसके साहिले लब पर खेलती हैं, मुस्कुरा कर जान देता है। हशाशी बशाशी के आलम में मरता है, अपने जान आफरी के सुपुर्द अपनी जान करता है कि ये तेरी दी हुई चीज थी, तुझे वापस लौटा रहा हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और हमने एक दिन अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। ये वो आदमी खुशी से जा सकता है जिसने दुनिया को मस्कन न बनाया हो, डेरा पक्का न जमाया हो। जिसने, मेरे दादा हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह मुसाफिर चंद रोजा खुद को लिखते थे, तो उसका मकसद क्या था? हम भी किसी दौर में समझते थे कि ये क्या बात लिखते हैं, तो अक्ल नारसा थी, समझ नहीं थी। तो जब समझ आई तो ये देखा कि उनका हर्फ हर्फ सच्चा था। खुद को मुसाफिर चंद रोजा मैंने कहता था कि इतनी दुनिया, दौलत, पैसा, शोहरत, इतने लाखों मुरीद एक शख्स के, तो वो अपने आप को मुसाफिर चंद रोजा, चंद दिन का मुसाफिर क्यों लिखता है? या तो गरीब हो ना, खाने पीने की कोई चीज ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर तो इंसान, सादी कहता है ना, तवाजो से गर्दन फराजा निकोस, गदागर तवाजो कुनत हुए ओस्त। आजजी और फरोतनी जो है ये बड़े लोगों से जचती है, उनको अच्छी लगती है। अगर कोई बड़ा आदमी, दौलतमंद, इज्जत वाला, जिसके दुनिया हाथ चूमती हो, लाखों उसके जूतों में बैठने को फख्र समझते हो, वो अगर किसी से आजजी या तवाज़ो करे या किसी को बुला ले या पूछ ले, तो उसका ये अमल जो है उसके लिए जेवर है, जीनत है, कि उसको उसकी मोहताजी नहीं है। लेकिन गदागर तवाज़ो कुनत हुए हो, तो अगर मांगने वाला, मंगता जो है वो किसी से लजाजत करता है, आजिज़ी करता है, तो ये तो उसकी पुरानी जद्दी पुश्ती आदत है। उसको तो ट्रेनिंग देकर भेजा गया है कि लजाजत करेगा कोई तो कोई बोलेगा या रुपया देगा या पैसा देगा। तो मेरे दादा को क्या हाजत थी? अल्लाह ताला ने उनको बड़ा हर तरह से करम किया था, लेकिन हमेशा फरमाते थे मुसाफिर चंद रोजा। तो मतलब ये था कि मैंने इस दुनिया में चंद दिन रहना है, उसके बाद मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मुबशरा इत्थे बैठा, इत्थे बैठा, इत्थे। समझ आई? तो चंद दिन रहना है, तो इस पर फख्र क्या करना? ये चीज पैदा करने के लिए, ये चीज क्या है, ये अकीदा क्या है, ये चीज पैदा करने के लिए आपको अल्लाह के मकबूलों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी कि रूहानियत क्या है, तसव्वुफ क्या है जी। जो लोग ये सोचते हैं, देखे ना, अल्लाह ने फैसला फरमा दिया। मैंने अभी आयात पढ़ी आपके सामने, वजूह यौमा इज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। पंजाबी जाने जिस तरह फुल खेलना है, मौत सामने आती है दुनियादार के तो वो दबकता है, मरता है कि हाय मैं मर रहा हूं, मेरी दुनिया उजड़ रही है, मैं किसको देकर क्यों जा रहा हूं, अपने बच्चों को भी क्यों देकर जा रहा हूं, मेरा अपना वजूद क्यों फना हो रहा है। लेकिन जब मोमिन के सामने मौत आती है, मोमिन के सामने आती है, मैं अपने दादा की एक बात सुनाऊंगा। पीर मेर अली शाह साहब ने, उनके मलफूजात में भी है, फरमाते थे, किसी ने कहा जनाब के फलां बहुत बीमार है तो करीबुल मौत है, तो फरमाया कि मौत तो खुश नसीबों को आती है जी, खुश नसीबों को आती है। हमने खुदा जाने इस दुनिया की कैद में, जेल खाने में कितने दिन और जिंदगी बसर करनी है। तो ये नहीं है, मना भी है मौत की तमन्ना करना, क्योंकि अल्लाह ने जिंदगी एक इंसान को नेमत दी है। तो मकसद ये है कि पीर साहब क्यों ये करते थे कि मौत से डरते नहीं थे या उनके दिल में झिझक नहीं थी, क्योंकि एक तो ये है कि अच्छी सालिहीन की जिंदगी उन्होंने गुजारी, वो अल्लाह के फजल और अपने अमल से मुतमईन थे।
फिर दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं रखी, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई जायदाद नहीं खरीदी। हालांकि प्रॉपर्टी जायदाद खरीदना कोई गुनाह नहीं है, शरई हुदूद में रहकर जायज पैसे से लेना आप तामीर कर सकते हैं, करोड़ों का अरबों का कारोबार कर सकते हैं, लेकिन उससे दिल लगा कर ना बैठें। अगर आप उससे चिमट कर बैठ जाएंगे तो फिर मरने को कतन आपका जी नहीं चाहेगा। फिर आप कहेंगे कि हमने जिंदा रहना है। आए देखे ना, जमा मालम व अद्ददा यहसबु अन्न मालहू अखलदा। एक तो पैसे जमा करता है फिर गिनता है, इंसान जो है पैसे जमा करता है फिर गिनता है, यहसबु अन्न मालहू अखलदा, और ये गुमान करता है, पागल आदमी है ना, तो ये गुमान करता है कि इसका माल इसको जिंदा रखेगा, बड़ा खुलूद देगा, हमेशा की जिंदगी इसको देगा, ये मरेगा नहीं। माल मुझे मरने नहीं देता, पैसे की गर्मी मुझे मरने नहीं देगी, वो ये सोचता है, कुरान कहता है। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, फरमाया ये बात नहीं है। तुम डर जाओगे तो मैं ऐसे चेहरे तुम्हारे सामने पेश करूंगा कि वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूह यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा। और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मुरझाए हुए होंगे उस दिन, मुरझाए, क़यामत का दिन भी है, मौत का मंजर भी है, मुरझाए हुए होंगे। और बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, और वो ये ख्याल करेंगे कि आज हमसे बहुत बुरा सलूक होगा, कमर शिकन सलूक होगा। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकील मन राक। देखे कुरान मौत का मंजर पेश कर रहा है। कल्ला, खबरदार हो इंसान, इज़ा बलगत तराकिया, जब तेरी सांस मौत की तरफ सफर करने के लिए तेरी इस हंसली तक पहुंच जाएगी। ये तराकी, छाती नहीं है, हड्डियां, तराकी, बलगत तराकिया। मरने के वक्त याद रखिए, हमेशा हमेशा जो मौत शुरू होती है वो पांव से शुरू होती है। मौत तारी जो होती है, पैर ठंडे होने शुरू होते हैं और यहां से जिस्म जो है वो मौत की तरफ मुतवज्जे होता है और मरना यहां से शुरू होता है। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकीला, बंदा जो है वो मरना, उसकी सांस उखड़कर यहां तक पहुंच गई। अब लोगों में शोर पड़ गया, मन राख, दम फूक करने वाला को ले आओ यार, बंदे अके हो गए। रुकिया, रुकिया मैंने दम फूक करने वाला है जी, कोई तवीज देने वाला, कोई दम फूक करने वाला। रुकिया, अनल मसमूम मा इंदी बेतेरी याकिम वला राकी अदर काफसम व नाविल हा अला या अय्युहा साकी। तो ये रुकिया का माना है, ये शेर में ये है यजीद का शेर, बहरहाल मैंने इसको इस्तेमाल के लिए पढ़ दिया। तो ये भाई उसको बुला लो, मन राक, कौन है जो दम फूक डाले? भाई किसी पीर फकीर को ले आओ, किसी हकीम को ले आओ, किसी आमिल को ले आओ। कुरान बयान कर रहा है, राक कौन है? कोई है? वल तफ़्फ़त साक़ बिस्साक़, और उसकी पिंडलियां पिंडलियों से जुड़ गई। मरने वाला जो है, वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, और जो जिस पर यह हालत तारी है वो भी समझ गया कि ये जुदाई का वक्त है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है जी, ना कोई हकीम बचा सकता है और ना कोई झाड़ फूंक करने वाला कोई बचा सकता है। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल तफ़्फ़त साक़ बिस्साक़, और पिंडली से पिंडली मिल गई। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन ए कमली वाले तेरे रब की तरफ उस बंदे ने आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये तो कुरान शरीफ बयान कर रहा है मौत के मंजर को। तो ये वो तबका है कि जो फिर बुलाते हैं जी, उस आमिल को बनाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो ये जो दुनिया से दिल लगा कर बैठे होते हैं, जो पैसा दौलत और इस पर घमंड करते हैं और हमेशा इसी में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में
अपनी जिंदगियां गुजार चुके हों,